हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोग प्रसन्न होंगे, अच्छे होंगे, सही स्वस्थ होंगे, यही कामना है, यही आपको शुभकामनाएं हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है मन और प्रकृति। मन और प्रकृति, ये हमारा आज का विषय है। इसी पे हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा को शुरू करें उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे मुक्तामणि चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज हम जिस विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं वो विषय है हमारा मन और प्रकृति। अब आप देखिए, हमारा पूरा शरीर जो है वो प्राकृतिक है, नेचुरल है हमारी बॉडी। और कह रहे हैं कि जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में। हमारे शरीर की संरचना और ब्रह्मांड की एक है, सेम, रत्ती भर भी अंतर नहीं है दोनों में। अब जब हम प्रकृति से ही बने हैं, प्रकृति के ही हैं और परमात्मा का ही अंश हैं, तो अब क्या? देखिए, हमारी बॉडी का हर ऑर्गन बड़ा पावरफुल है, लेकिन जो हमारे शरीर को दौड़ाता है, हमें भटकाता है, हमें हर समस्या से सुलझाता भी है, वो है हमारा मन। मन जो है वो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। वो हमें जैसा चाहे वैसा नचा देता है। 2 मिनट नहीं लगाता नचाने में हमें, और हम वैसा ही नाचने भी लगते हैं। खुश है तो वाह, और अगर उदास है तो फिर हम अपने बॉडी का बोझ भी नहीं उठा पाते। और प्रसन्न है तो हमारा बॉडी ऐसे है कि हम आसमान को भी पार कर जाएंगे। अब देखिए, प्रकृति जो है वो वही चीज़ हमको लौटाती है जो हम उसे देते हैं। हम जो प्रकृति को देंगे वही प्रकृति हमें लौटा कर देगी। हम अगर अच्छे विचारों में रहेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, और अगर हम बुरे विचारों में रहेंगे तो हमें प्रकृति भी वही देगी जो हम प्रकृति को देंगे। मन जो है उसकी जो, देखिए, मन और प्रकृति की बात जो कर रहे हैं हम, उसमें क्या है कि हमारी बॉडीज़ का, सभी की बॉडीज़ का एक ऑरा है जो हमारे बॉडी के चारों तरफ रहता है। जब तक हम जीवित हैं तब तक रहता है, और जैसे ही शरीर छूटता है वो समाप्त हो जाता है। अब वो ऑरास की जो रेज हैं, रेज, वो हमारे मन से ही प्रभावित होती हैं। हमारा मन जिस वक्त, जिस विचार में, जिस ख्याल में होता है, हम भी वही होते हैं। और जब हम भी वही होते हैं तो प्रकृति भी वही होती है। और जो हम उस समय अपने मन में विचार में होते हैं, ख्याल में होते हैं, वही हम प्रकृति को उस समय दे रहे होते हैं। जो चीज़ हम जिस वक्त प्रकृति को देते हैं वो भले ही उस वक्त ना लौटाए, देर सवेर वही हमको मिलता है। प्यार देंगे प्यार मिलेगा, नफ़रत देंगे नफ़रत मिलेगी, उपदेश देंगे उपदेश मिलेगा। देखिए, जैसे महात्मा लोग उपदेश करते हैं, सबको दे रहे हैं, वो उपदेश उनका उस प्रकृति में भी जा रहा है। अब महात्माओं को
उपदेश कौन देता है? महात्माओं को उपदेश, निर्देश, आदेश ईश्वर देते हैं। क्यों? क्योंकि महात्मा लोग प्रकृति में वही दे रहे हैं, उनको प्रकृति से वही मिलने वाला है। और इस प्रकृति के जो अध्यक्ष हैं वो ईश्वर हैं, तो सब हमें ईश्वर से प्राप्त होता है। जब हम किसी का बुरा सोच रहे होते हैं, बुरा कर रहे होते हैं, तो क्यों कहा जाता है कि किसी का बुरा ना करो क्योंकि तुम्हारा भी कल को बुरा होगा। ये तो एक हमारे बुजुर्गों ने मोटी मोटी बात कह दी, लेकिन इसका मतलब यही है कि हम जो प्रकृति को देंगे अपने मन के द्वारा, वही प्रकृति हमें लौटाल कर देगी, चाहे तुरंत दे, चाहे कुछ समय के पश्चात दे, लेकिन मिलेगा जरूर, ये निश्चित, क्योंकि ये प्रकृति का अटल नियम है, अटल नियम है। मन जो है, उसी ने महाभारत करवाया। दुर्योधन के मन में लालसा थी राज करने की, वो कर तो नहीं पाया क्योंकि उसकी दुर्भावना थी। तो दुर्भावना का जो रिजल्ट आया वो सबके सामने है आज भी। इसी तरह जब हम कुछ भी छोटा बड़ा, क्योंकि आम आदमी कितना बड़ा कर लेगा, जितनी उसकी हैसियत है, जितना उसका दायरा है, जितने की उसकी क्षमता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। मगर हम लोगों को अपने को सही दिशा से लेके चलना चाहिए, बढ़िया विचारों में रहना चाहिए। और देखिए, हमारी जो बंद है बुद्धि, अब अगर हम मंद बुद्धि कहें या कम बुद्धि कहें तो वो थोड़े शब्द कड़े हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको कह रही हूँ बंद बुद्धि। जो हमारी बुद्धि के द्वार बंद हैं, बुद्धि के जो द्वार बंद हैं, उनको हम खोलें, अपने मन को भी खोलें। ये कैसे होगा? ये होगा हमारे शास्त्र अध्ययन से। अध्ययन करने से भी क्या होगा? अध्ययन के बाद उसमें जीना होगा, उसके साथ ही रहना होगा, और कोई भी कर्म करने से पहले हमें उसको शास्त्र की कसौटी पे तोलना होगा कि क्या हम ये किसी की ठीक है या ये गलत है, और अगर ये सही है तो ही करें, और अगर सही नहीं है तो ना करें। क्योंकि मन वो एक ऐसा, मानिए फील्ड है, खेत है, जिसमें जैसा आप बीज डालेंगे वैसा ही फसल होगी। अगर आपने मन में ऊर्जित बीज डाले हैं, ऊर्जावान बीज डाले हैं, तो फसल भी बहुत ऊर्जावान होगी, बहुत बढ़िया होगी। और अगर आपने उसमें गंदे विचार बोए हैं, गंदे कर्म बोए हैं, तो उसका जो फसल होगी वो भी वैसी ही आएगी। क्योंकि मन तो एक ऐसा खेत है जिसको आप जितना बढ़िया बोएंगे, जितना बढ़िया से उसको साफ़ सुथरा करके उसमें बीज डालेंगे, उतना ही सुंदर खेत लहलहाएगा, उतनी ही सुंदर हरियाली होगी। तो मन को जो है हमेशा साफ रखना चाहिए। जैसे आप अपने घर में, आपके घर में जो मिरर है जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं, अगर आप उस मिरर को साफ रखेंगे तो उतना ही साफ आपको चेहरा दिखेगा और उतने ही सुंदर आप उसमें दिखेंगे। और अगर आपका जो शीशा है, मिरर है, वो गंदा होगा तो आपको अपना चेहरा भी गंदा सा दिखेगा, आपको कोई उसमें ज़्यादा आनंद नहीं आएगा अपने चेहरे का अवलोकन करने में, शीशे में। तो इसी तरह जीवन जीने में भी आनंद तभी है जब मन रूपी खेत हमारा सुंदर से जोता हुआ हो, उसमें अच्छी फसल लहलहा रही हो, और जब उस फसल को काटें तो आनंद आ जाए और वो हमारे शरीर को भी ऊर्जावान करे और हम भी आनंदित रहें। तो जो हमारा मन है और जो हम हैं वो प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रकृति के साथ अगर सामंजस्य बिठाना है तो पहले अपने मन के साथ सामंजस्य बिठाना होगा, उसके बाद हम नेचर के साथ एक सुंदर रिश्ता बना के बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यही मेरी आप सब लोगों से
विनती है कि आप अपने मन रूपी खेत में सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर विचार, सुंदर सुंदर आकृतियाँ, और जितना इसको अपने मन में संजोएंगे उतना ही आप अधिक से अधिक अच्छा जीवन जी पाएंगे, शांत जीवन जी पाएंगे, कम तनाव में रह पाएंगे। सबसे बड़ी आजकल समस्या ही तनाव की है, चिंता की है, और चिंता से ही तनाव हो जाता है। तनाव को कम कर पाएंगे, अपने डिप्रेशंस को कम कर पाएंगे, अपने टेंशन्स को कम कर पाएंगे। और उसका एक ही हल है कि आप अपने मन रूपी खेत में सुंदर सुंदर फूल, प्रकृति के नज़ारे और प्रकृति के साथ जीते हुए अपने जीवन को चलाने का प्रयास करें। मन को उसी दिशा में संचालित करें जिससे आपको शांति मिले, आपके अंदर कोई उद्वेग ना हो, कोई अशांति ना हो। आज इतना ही। हम कल फिर एक नए विषय को लेकर के आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग प्रभु के स्मरण में रहें, चिंतन में रहें, मनन में रहें। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।